अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ओसाफ डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान वसीम अहमद मलिक। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद के सेक्टर E11 पे और ये मेरे साथ मेन मारगला रोड है। आज जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा वो एक ऐसी शख्सियत है जो मैं समझता हूं कि हमारे इस माशरे के लिए एक इंस्पायरेशन है। वो इस तरह के एक कलसूम बीबी जो पिछले 8 साल से मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक मोटरसाइकिल रेडी पर गन्ने का रस बेच रही हैं और अपने ख़ानदान की कफ़ालत कर रही हैं। इनके 4 बच्चे हैं जिनकी वो कफ़ालत बड़ी ही दिलजमी से कर रही हैं और पिछले 8 साल से वो इसी रेडी पर गन्ने का जूस बेचकर ये गुज़र बसर कर रही हैं। आखिर इनको ये ज़रूरत क्यों पेश आई, आखिर इस सब की वजह क्या है, ये उन्हीं से जानते हैं। जी तो नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त कुलसूम बीबी मौजूद हैं। सबसे पहले तो अमन जी, मैं आपको ये कहूँगा कि आप हमारे इस माशरे का रोल मॉडल हैं। हर तबका फ़िक्र से नाजरीन जो ताल्लुक़ रखते हैं लोग, वो रोल मॉडल हैं कि एक ख़ातून होते हुए जो अपने ख़ानदान की कफ़ालत करने के लिए यहाँ इस रेडी के ऊपर गन्ने का जूस बेचने पर मजबूर हैं। तो अच्छा अमन जी, मुझे ये बताइएगा कि आखिर ये आपको ज़रूरत क्यों पेश आई? बेटा मेरा बंदा किड़ा है, उन्होंने 8 साल हो गए ने, उस राड पिया है 15-16 साल हो गए, उस तो काम नहीं होता। तो मशीन लगा ली है गन्ने वाली, मैं इस तो लगाई है। मैं यही कहनी हाँ भी लोगों के कामों नालों, डाका मारन नालों, चोरी यारी नालों अपनी मेहनत कर रही हाँ। बच्चे मेरे बहुत छोटे ने, 2 बेटे ने 2 बेटियाँ ने। उसकी बड़े की जहांगीर की ने 12 साल उम्र है, अब्दुल्ला की 10 साल उम्र है, राबिया की 13 साल उम्र है, गिड़ी फौजिया उसकी ये 20 साल हो। मेरी बच्ची जवान है, पढ़ते पे ने, बच्चे पढ़ाती पई हैं, पर मेरे गुंजाइश नहीं। मैं अपनी मैं प्राइवेट नहीं पढ़ा सकती, मैं सरकारी बच्चे भेजती हाँ। बच्चे पढ़ रहे ने। मैं ये कहनी हाँ मेरा बंदा है वो 3 मंजिल तो गिरिया, 15 साल 16 हो गए, उस तो काम नहीं होता। मतलब कि तीसरी मंजिल से आपके जो शोहर हैं वो गिरे, जिसकी वजह से आप वो काम नहीं कर सकते? मैं आप खुद काम कर रही हूँ, 8 साल हो गए ने 7 लांग गए, 8वां चढ़ गया, 8 साल हो गए मैं काम कर रही हूँ। इस तो कर रही हाँ भी लोगों के कामों नालों, डाका मारन नालों, चोरी करन नालों, यारी नालों मैं खुद अपने पाँव ते खलो के मैं अपनी मजदूरी कर रही हाँ। इस तो कर रही हाँ भी मैं किसी मंगने नालों, आई मंगना बड़ा लोगों ने सौखा है। तो इस्लामाबाद इन्ने साल हो गए सन आया नू, कोई बंदा कहे कोई बुराई या चोरी या कोई यारी, मैं अपनी मेहनत कर रही। मेरे बच्चे बिल्कुल आज छोटा बच्चा, मैं इस्तेमाल काम नहीं होता। मेरे 4 ऑपरेशन पेट दे, 5वां अख दा होया है। तो आप ये सारे काम खुद करती हैं? गन्ना ले भी खुद आती हैं? और खुद मैं आप लेके भी आनी हाँ, खुद सारे काम आप करनी हाँ, नींबू हर चीज़। और बड़ी मुश्किल तो मुश्किल गुजारा हो रहा है, तो खर्चे बहुत ने, पर घुट के भी ना मैं अपनी मजदूरी कर रही हूँ। क्यों पेट तो लड़ चुकी है, तो अपना पेट नंगा होता है। खुद मैं इस तो कर रही हाँ, मेरी मजबूरी है। मेरा केड़ा खामद है, मेरे को कार नहीं है, ना गैस है ना बिजली है, किसी का कार है हवेली, उस मैं रह रही हाँ। तो ये बच्चे भी आपके साथ यहाँ मौजूद हैं, आपका हाथ बटाते हैं? हाँ जी, मेरे आप मौजूद ने। मेरी बच्ची और राबिया पढ़ रही, मैं खुद आप नाल साथ रखनी हाँ, अकली नहीं रही। 10 साल रात को 10 बजे तक भी बैठी रहा, मैनू डर नहीं आया, ना मैं डर आया ना खौफ आया है, ना मैनू भी होंदी परेशानी है, भी शर्म आता है, भी शर्मिंदी होनी है ना। मैं शर्मिंदी नहीं होती, मैं मजदूरी कर रही हाँ। मेरी अपनी मशीन नहीं, मैनू अम्मी अबू होरां दित्ती, मेरा भरा काम है करता, मैंने खुद 2 दे के गया है, उस आख्या भी मजदूरी तो कर। अच्छा, तो ये आपका बेटा है? अच्छा बच्चे, क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अच्छा अब्दुल्ला, आप यहाँ अपनी अम्मा के साथ काम कर रहे हो, तो आप रोज़ यहाँ पर आते हो? जी रोज आता। आप पढ़ भी रहे हो? जी पर अब्दुल्ला कौन सी जमात में पढ़ रहा है? टू।
अच्छा अम्मा जी, हमने देखा कि आपके बच्चे भी यहाँ आपके साथ काम में हिस्सा डाल रहे हैं और आपके साथ काम कर रहे हैं, क्या आप उन्हें तालीम भी दिलवा रही हैं? हाँ जी, पढ़ा रही हैं बच्चे। ये किहड़े दोवें बच्चे ने ना दोवें भरा, वो दूसरी जमात च ने, किहड़ी राबिया है वो चौथी जमात। थां थां ते रुल रुल के मेरे बच्चों की तलीम किहड़ी ना गलत हो गई है। हुण उन्हां जूदे ते इस्लामाबाद आए ने, मेरे बच्चों ने असल तलीम आ गई है कि वो मेरे साथ आप काम कर रहे हैं। मेरे को गुंजाइश नहीं है प्राइवेट पढ़ाने दी, मैं सरकारी स्कूले पढ़ा रही हूँ बच्चे। एक बच्ची 10 कीतियां ने, उनकी शादी करनी। बेटा मेरे को घर नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, किसी की हवेली च मैं गुजारा कर रही हूँ। खुद तुसी देख रहे हो, घर बना रहे हो। किसी का किसी वो भी बनाया अपने सिर ते बनाया है, किसी की जगह आई पहाड़ी पुट के मैं घर बनाया है। जी तो नाज़रीन, जैसा कि ये कलसूम भी कह रही थी कि इस सब सूरत हाल के बावजूद भी उन्होंने अपने बच्चों को जो तालीम है वो दिलवा रही हैं। और इस वक्त आप देख भी सकते हैं कि ये बच्चा एक मौजूद है और आप ये देखें कि वो साथ में अपनी माँ का हार्ट भी बतवा रही है। ये वो बहादुर बेटी है कलसूम बीबी की, जो यहाँ पर बैठकर अपनी तालीम भी जारी रखे हुए है। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बच्चे आपका? राबिया। अच्छा राबिया बेटा, ये बताओ कि आप यहाँ अपनी अम्मा के साथ काम भी करवा रही हो? मैं अपनी अम्मी के साथ काम भी करवाती हूँ और साथ में अपनी पढ़ाई भी करती हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ बैठकर आप पढ़ भी रहे हो। कौन सी जमात में पढ़ती हो आप? 3। जैसा कि मैंने आपको ये भी दिखाया कि जो कलसूम बीबी थी, आपने ख़ुद भी देखा है कि वो जहाँ अपने इस ख़ानदान की कफ़ालत कर रही हैं, सिर्फ़ इसी एक रेडी की जो उनकी आमदन है, जो वो गन्ने का जूस भी बेचती हैं। और इसके साथ साथ बच्चे भी यहाँ पर मौजूद थे। बच्चे ना सिर्फ यहाँ पर अपनी जो माँ है उनका हाथ बटा रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ वो अपनी तालीम भी जारी रखे हुए हैं नाजरीन। और अगर एक और बात मैं आपको बताऊँ कि अभी हम इनके साथ यहाँ ये जो अगर मैं आपको ये इलाके का बताऊं तो ये इस्लामाबाद का जो पोश एरिया है, सेक्टर E11 3, और ये मेन मारगला रोड है। और रोड के इस तरफ इन्होंने ये अपना रोज़गार बनाया हुआ है और इसके साथ साथ इस तरफ जो है इनका एक घर भी है, ये कच्ची आबादी है, वहाँ पर इन्होंने एक घर भी बनाया हुआ है। नाज़रीन, अगर मैंने ख़ुद जाकर वो घर देखा है, अगर मैं घर के सिचुएशन की बात करूँ, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि उस घर में ना तो पानी है, उस घर में ना तो बिजली है, और ये घर भी इनका अपना नहीं है, बल्कि इनका कहना है कि इस घर का भी ये किराया किसी को अदा करती हैं। अब ये सारी आपने सिचुएशन भी देख ली कि यहाँ पर मैं बार बार एक बात पर फोकस कर रहा हूँ कि ये वो लोग हैं जो हकीकत में हमारे हीरोज़ हैं। ये वो लोग हैं जो इस माशरे के रोल मॉडल हैं कि बहुत सारे हमने देखा कि एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है कि जब इस तरह की हालात आते हैं, इस तरह की सिचुएशन आती है, तो लोग मुख्तलिफ और काम करते हैं, मांगना शुरू कर देते हैं। मगर ये कलसूम बीबी हमारे पूरे माशरे का वो चेहरा है, वो खूबसूरत चेहरा, वो बहादुर चेहरा, जो अपने मियाँ के एक्सीडेंट के बाद जब वो काम नहीं कर सकते तो बड़ी बखूबी अपने ख़ानदान की कफ़ालत करते हुए इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर मैं एक और बात भी कहूँगा नाजरीन के चाहे वो इस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तब्दीली हो या फिर जो मुखय्यर हज़रात हैं उनकी जो चैरिटी है, उन सब के जो बड़े हकदार हैं नाजरीन, वो इन जैसे सफ़ेद पोश लोग हैं जो बड़े कम सरमाए में, बड़ी कम कमाई में अपना गुज़र बसर कर रहे हैं। 4 बेटियां हैं इनकी, और 2 बेटियां और 2 बेटे हैं इनके, और 2 बच्चे तो इनके यहाँ पे भी मौजूद हैं। और बच्चों का जहाँ पे नाजरीन एक होता है कि उनके भी ख्वाब होते हैं कि उनके भी दोस्त हों, उनका भी ये बचपन है, वो खेलें, मगर वो अपने इस बचपन को अपनी माँ के साथ हाथ बटाते हुए और अपनी तालीम जारी रखते हुए इसको सर्व कर रहे हैं।
और दूसरी जानिब जहाँ एक माँ है तो उसे वहीं पे अपनी जो उसकी बड़ी बच्ची है उसकी शादी की भी फ़िक्र सताए जा रही है कि वो इन हालात में अपने बच्चों की शादी किस तरह करेगी, अपनी बेटियों का घर किस तरह बसाएगी। तो इस प्रोग्राम करने का मकसद यही था कि एक तो इन जैसी जो हमारी माएँ हैं, जो कौम की माएँ हैं, जो हमारा फ़ख्र हैं, जो हमारा गुरूर हैं, उनको उनकी बहादुरी के ऊपर इन्हें अप्रिशिएट करना, और इसके साथ साथ जो मुखय्यर हजरात हैं और जो हुकूमत वक्त है उनकी जो इमदाद है, उनके सबसे बड़े हकदार ऐसे सफ़ेद पोश लोग हैं नाजरीन, जो इस माशरे में आज भी इज़्ज़त की कमाई कर रहे हैं और बड़ी मुश्किल से गुज़र बसर कर रहे हैं। नाजरीन, आज की वीडियो के लिए इतना ही। औसाफ डिजिटल से अपने मेज़बान वसीम अहमद मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।